नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स का आज टॉपिक नंबर 16 लेके आया हूं आपके सामने, क्लॉक यानी घड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन अपन लेते हैं। चलिए देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, यदि एक घड़ी में 6:15 बजे का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। दोस्तों, मेरे आप गोल स्टडी चैनल को सर्च करके ऊपर प्ले लिस्ट आएगी, प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट में आपको रीजनिंग के टॉपिक दिए हुए हैं। उसमें क्लॉक के टॉपिक में जल और दर्पण के, इनके जो घड़ी में इतनी बजी है तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, ये सारा कुछ रिवीजन मैंने करवाया हुआ अच्छी तरीके से टॉपिक। तो मैं चाहता हूं कि अपन डायरेक्टली मैं आपको समझा देता हूं कि दर्पण में जब भी बात दर्पण की आए, किसकी आए, दर्पण की, तो दर्पण में ध्यान रखना दोस्तों 1160 या 2360, कितना 2360, इन दोनों में से घटाएंगे। तो आपके पहले क्वेश्चन में अगर बोला है यदि एक घड़ी में 6:15 बजे का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, तो दोस्तों 1160 में से आप इस 6:15 को घटा दीजिए। घटाओगे तो दोस्तों क्या आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, क्या आएगा क्या, देखो कि अगर 60 में से 15 गए तो 45 बच गए, और 11 में से 6 जाएंगे तो दोस्तों 5 बच गए। 5:45 आपके ऑप्शन सी में देखो, 5:45 आया कैसे, एक बार एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूं दोस्तों। ये आपकी घड़ी है, 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, नंबर डाल देते हैं एक बार, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब दोस्तों इसमें आपके 6:15 हुई है, इसका मतलब है घड़ी में जो 6:15 का मतलब है कि जो मिनट की सुई है वो तो है 3 पे, और 6:15 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि घंटे की सुई थोड़ी सी 6 से आगे है, ये वाला। ठीक है, तो 6:15 हुई है। इसको अगर आप देखोगे किस में, दर्पण में, तो दर्पण में आपको पता उल्टा हो जाता है। तो ये मिनट की सुई है, ये इधर आ जाएगी, और ये जितनी इधर कम है उतनी ये कम हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 5:45। ये आपका राइट आंसर है। अच्छा, एक ध्यान रखना दोस्तों, दर्पण में हमेशा दायां बायां चेंज होता है और जल में हमेशा ऊपर नीचे चेंज होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आपका ये पहले का आंसर इतना ही है, तो आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 की जगह केवल बिंदु एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है। देखो एक घड़ी है जिसमें 3, 6, 9, 12, एक जो घड़ी बनाई है दोस्तों, ये वॉच बना देता हूं। इस वॉच में उसने कहा है कि 12 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। अब इनको क्या करा उसने, इसको पॉइंट लगा के और इन नंबरों को चेंज कर दिया, यानी उल्टी कर दी। इसको कह रहा है कि एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखा गया है। जो ऊपर का सिरा था उसको दोस्तों नीचे कर दिया, नीचे को ऊपर कर दिया, ऐसे। जब ऊपरी सिरा नीचे करके रख दिया गया है तो एक व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय 8:50 पढ़ा है, तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो इस घड़ी को वास्तविक समय पूछे जाए तब जब भी आपको जल की बात करें, किसकी बात करें, जल की बात करें, तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूं। जब घड़ी में दर्पण की बात करें तो ये करना है, और जब जल की बात करें, जल का मतलब होता है कि दोस्तों जब ऊपर नीचे चेंज होगा तो इसमें कंसेप्ट कौन सा लग जाएगा, जल का। वाटर दे नहीं रखा है लेकिन जल का लगेगा, तो उसमें आपको 6.5 और
18.5 यानी कि 6.5 ही होता है 18:30 का मतलब, इनमें से घटाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आपके टाइमिंग जो 8:50 का दे रखा है उसको आप किस में से घटा दोगे, तो 6:30 में से तो घट नहीं रहा है, तो मेरा मतलब है नहीं घट रहा है, तो अपन किस में से घटा देंगे दोस्तों, 18:30 में से घटा दो। अब घट रहा है तो ठीक है, नहीं घट रहा है तो देखो एक हमेशा और ध्यान रखना, 6:30 को मैं 5:90 भी लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, 5:90। अगर आपको नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, आपके कई बार 5:90 और 17:90 भी लिखा हुआ आता है। मैं कहता हूँ नहीं याद है तो रहने दो, नहीं तो अगर लिखना चाहते हो तो इसका यूं करके लिख देना 5:90 और 17:90। अब ये 17:90 और 5:90 कहाँ से आए, 6:30 को 17:90 ही बोलते हैं। देखो कैसे, 17 को बोलते हैं 5 और 90 में 1 घंटा इधर देंगे तो 6, 6:30, 6:30 को ही बोलेंगे 17:90। अब आप यहाँ घटाना जानते नहीं हो, अब मैंने कहा माइनस करो, माइनस आपको करना नहीं आता है, तो दोस्तों यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे तो कितना हो गया, 60, 60 हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल 90, ये 90 हो गया। और ये आपको पता है एक इधर उधार दिया घंटा, तो यहाँ पे कितना बच गया 17, ये देखो 17:90 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब देखो 90 में से 50 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 40, और दोस्तों यहाँ 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 9, यही बचेगा। तो 9:40 आपके ऑप्शन में दे रखा है क्या, देखो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर दे रखा है 9:40, यही आपका करेक्ट आंसर है। वास्तविक समय क्या होगा, तो दोस्तों पहला और दूसरा क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 3 की, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ध्यान रखना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितना अंश का कोण बनेगा। तो चलिए अपन 4 बजाते हैं, पहले 4 बजे का बात कर रहा है। तो अब देखो दोनों तरीके मैं आपको बता दूं, वो ध्यान रखना, आपको दोनों बेसिक भी बता देता हूं और फिर मैं आपको ट्रिक से भी बता देता हूं। चलिए अब आपने नंबर डाल दिए, पहले नंबर डाल दीजिए 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। कितनी बजे की बात कर रहा है, 4 बजे की बात कर रहा है, 4 बजे की बात कर रहा है। तो दोस्तों 4 पहले बजा के देखिए, ये आपकी 4 बज गई 4, ठीक है। अब कौन कितने डिग्री का बनेगा, तो मेरे को ये पता है, आपको भी पता होगा दोस्तों, ये प्रत्येक नंबर के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो टोटल कितने डिग्री का कोण बन गया, तो आप कहोगे 30 चौका 120, 30 30 30 30, 120 डिग्री। आपका आंसर तो 120 डिग्री आ गया। लेकिन अब ट्रिक से कैसे करते हैं, ये तो बेसिक था। क्या किया, कुछ नहीं किया, 4 बजा दी, 4 बजाई तो देख लो, गिन लो, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। 30 का ये, 30 का ये, 30 का ये और 30 का ये, कितने डिग्री का कोण हो गया, 120 का आंसर हो गया। अब देखो दोस्तों दूसरा एक होता है कि कोण ज्ञात करने का, कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है मिनट इंटू 11/2, मिनट इंटू 11/2 माइनस समय इंटू 30, ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ये बजी कितनी है, तो आप कहोगे 4 बजे हैं। कितने बजे हैं, 4। तो आप 4 को लिखोगे कैसे, आप ऐसे लिखोगे ना 4 बजे। तो आपके सवाल में मिनट कितनी है, तो आप कहोगे सर मिनट तो यहाँ पर मेरे 00 दे रखी है। तो आप क्या करोगे, कोण तो लिखोगे, कोण तो ज्ञात करना है, आप लिखोगे यहाँ 00 और इसको गुणा करोगे 11/2 से, माइनस समय, समय आपका कितना दे रखा है 4 घंटे, 4 लिखोगे, इस मिनट को तो यहाँ लिख दोगे 4, समय की जगह 4, इंटू क्या कर दोगे दोस्तों 30। अब देखो ये पूरा आपका 0 हो गया, क्या हो गया 0, यहाँ पर क्या बचा है, तो -120, -120 डिग्री। दोस्तों कोण ऋणात्मक भी धनात्मक होता है, इसलिए आपका 120 डिग्री करेक्ट आंसर है। तो ये आपका बेसिक ट्रिक से हो गया, कंसेप्ट से हो गया, और ये सीधा हो गया, ये फॉर्मूला और ये कंसेप्ट। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता हूँ। 4th क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 6 से 7 बजे के मध्य, 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। देखो ये है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। कितनी? 6 से 7 बजे के मध्य कह रहा है, दोनों सुइयां एक साथ, लगभग यहां पे। अभी ऑप्शन में देखो, जो मैंने तरीका बताया वो देखो यहां। अब मैंने कहा ऑप्शन देखो, तो एक तो 32 से ही 5/11, 30 से ही 8/11, ये सारे ऑप्शन इसके मिक्स में है। अगर सारे ऑप्शन मिक्स में है तो करोगे कैसे, है तो लफड़ा हो जाएगा। तो देखो कैसे, आपको समय ज्ञात करना है तो एक कंसेप्ट होता है दोस्तों, बजकर 60/11 इंटू समय, बजकर 60/11 इंटू समय। चलिए कितनी बजकर है? 6 से 7 बजे के मध्य। किसके मध्य दोस्तों? 6 से 7 बजे के मध्य। आपको ध्यान रखना, 7 को तो लेना ही नहीं है, 6 को ही लेना है। किसको लेना है? 6 को। 6 को लेना है तो देखो 6 बजकर 60/11 इंटू दोस्तों करिए 6, दोनों जगह 6 रखना है, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, दोनों जगह 6 रख दिया। कितना आया दोस्तों? 6 बजकर, इसको किया गुणा 360, 6 चंगे 36/11। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6 बजकर, भाग दीजिए 11 दूना 22, 11 तिया 33, दे दिए 3 बार, कितना बच गया? 3 0, 11 दूना 22, 8/11 मिनट। 6 बजकर 32 से ही 8/11 मिनट आपका ऑप्शन है क्या? देखो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है सर, 32 से ही 8/11 मिनट, यही आपका राइट आंसर है। 5/11 नहीं आएगा, 32 से ही 8/11 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार ले लिया होगा। चलिए अब चर्चा करते हैं अगले की। अगला कैसे, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, 9 से 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य। अब देखो क्या टाइम 9 से 10 बजे के बीच आ रहा है? 9 बजकर कुछ आ रहा है, तो 9 से 10 बजे के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इस लगभग इस टाइम के बीच में होगा। ये टाइम कहाँ आ रहा है? देखो 9:15, 9:16, 9:16 से 4/11, 9:17 से 4/11। दोस्तों उत्तर ऐसा नहीं करोगे, उत्तर करने को देखो तरीका बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना। देखो 17 और 4 कितने होते हैं? 21। ऑप्शन गलत। फिक्स तो कभी होगा ही नहीं, फिक्स कभी नहीं होता है। आंसर सी। अब आंसर आया कैसे समझाता हूँ। देखो 16 और 4 कितना होता है? 20। जीरो आना चाहिए हमेशा, क्योंकि मिनट में जीरो रहता है। देखो 60 मिनट में पीछे क्या रहता है? जीरो। ध्यान रखना मिनट में कभी भी। ये 21 हो गया। कभी देखो ऊपर वाले में 32 और 5 कितना होता है? 37। गलत। 30 और 8 38। गलत। 34 और 8 42। गलत। 32 8 40। जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा? राइट आंसर। आप ऑप्शन से ही उत्तर दे सकते हो वहां, क्योंकि देखो मेन है कि पहले कंसेप्ट आपको आना चाहिए, फिर बाद में मैं कैसे करता हूं ऐसे करता हूं। गलत सही गलत सही गलत सही, ये डायरेक्ट आंसर। 9:16 से 4/11 मिनट आया कैसे? करते हैं प्रैक्टिस, आपको बताते हैं। ये देखिए पहले 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य विपरीत दिशा में, तो बजकर, समय ज्ञात करने का फॉर्मूला बता रहा हूं, बजकर 60/11 इंटू समय। ये आपका किसका है? ये फॉर्मूला किसका है?
यह है आपका अभी चौथा सवाल आपने किया था। चौथा सवाल क्या आया, एक साथ मतलब एक के ऊपर दूसरी सुई, लंबवत नहीं, अतिव्यापन का नियम। अब ये कौन सा नियम है, ये एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री के एंगल पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ये देखो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच, 180 डिग्री। इसको कहेंगे एक दूसरे के विपरीत। अब जब एक दूसरे के विपरीत की बात आ रही है दोस्तों, तो ध्यान रखना प्लस माइनस यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर प्लस माइनस 6 लगता है। कितना लगता है, 6। क्यों लगा, क्योंकि देखो ये दो भागों में घड़ी को तोड़ रही है। टोटल डायल कितने का, 12 भाग का होता है, तो इधर भी 6 भाग, इधर भी 6 भाग, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने करवा दिया। अब देखो ये मैंने घड़ी पढ़ा रखा है, आराम से इनको बता रखा है, नियमों को पढ़ लेना दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके। घड़ी के 5 या 6 वीडियो बने हुए हैं, सब अलग अलग कंसेप्ट के पूरे बने हुए हैं। वो पढ़ के फिर इन क्वेश्चनों को करना, इतने इजी लगेंगे आपको कि कोई आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घड़ी का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह 9 यूज करना है, समय की जगह भी और यहाँ पर भी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9:60/11 और यहाँ दोस्तों करोगे 9। अब माइनस करूँ प्लस, तो ध्यान रखना 6 से अगर ऊपर आ जाए तो माइनस करना है और पहले आ जाए तो प्लस करना है। तो यहाँ आपको पक्का ही माइनस करना है, क्योंकि 9 बजे इधर का पोर्शन है 9, आपको ही पता है कि ऊपर है 6 से ऊपर है, तो माइनस कर देंगे। देखो -6 कर दिया। अब देखो 9:60/11 इंटू कितना कर दोगे, 3 कर दोगे। कितना आया दोस्तों, अब बोला 180 आया। तो 9:180/11 आ रहा है। इसका मतलब है 180/11। देखो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ दोस्तों, ऊपर यहाँ पर देखो 9:60/11 है ना, 60 यही कर देता हूँ। देखो यहाँ 180, 6×3 = 18, 180/11। इसका उत्तर क्या आया, देखो 11 कम 11, पीछे कितना बच गए दोस्तों, 7, 0 70, 11 छक्का 66, पीछे 4/11, 16 सही 4/9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट आपका करेक्ट आंसर है। सुन लिया होगा आपने, 16 सही 4 यानी यहाँ लिख देता हूँ 16 सही 4/11। ये रहा ऑप्शन ही मैंने बता दिया आपको, यही तो सी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 7 से 8 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर समकोण पर होगी। अभी अपन ने किया था, एक अपन ने पढ़ा था अभी 1 7, यानी 1 7 का मतलब है अति व्यापन। एक पढ़ा था अति व्यापन, ध्यान रखना तीनों चीज बता रहा हूं, अति व्यापन। दूसरा पढ़ा था विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। और तीसरा है दोस्तों आपके सामने लंबवत या समकोण पर या लंबवत दिशा। ये लंबवत ही का मतलब होता है समकोण, लंबवत कह दो चाहे समकोण कह दो। दोस्तों कंसेप्ट इसका एक ही है। बजकर बताया था समय ज्ञात करने के लिए, बजकर 60/11 इंटू समय, ये तो था अति व्यापन का। यहां पर बजकर 60/11 इंटू समय, ये सेम लिखना है दोस्तों, यहाँ +-6 कर देना है, यही आपका विपरीत दिशा। और यहाँ पर बजकर 60/11 और मल्टीप्लाई में दोस्तों समय +-3 करना है। यहाँ पर क्या करना है, 3, बस यही ध्यान रखना है ये तीनों का। तो अब लंबवत दिशा का क्वेश्चन करके देखते हैं तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और समझना है ये तीनों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए वीडियो को वापस थोड़ा सा ब्रेक लेके ले लेना। देखो 7 से 8 बजे के मध्य क्वेश्चन में कह रहा है, 7 से 8 बजे के मध्य, 7 से 8 बजे के मध्य, 8 बजे के मध्य की घटना है। दोनों सुइयां एक दूसरे को कब परस्पर, दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी। तो मैं यहां पर आपके लिख रहा हूं बजकर 60/11 और इंटू समय और दोस्तों +-3, ये आपका कंसेप्ट है। लगाइए तो देखिए पहले एक बार 7 से 8 बजे के मध्य 7 लिखिए, 7 बजकर 60/11 इंटू
समय कितना लिखोगे, दोनों जगह 7 लिखना है, 7। एक बार -3 करोगे दोस्तों, और एक बार नीचे और कर देता हूँ 7:60/11 और इंटू करके 7 + 3। अब क्यों किया 2, एक बार प्लस एक बार माइनस दोस्तों, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार दोनों सुइयां बनाती है आपस में। कितने बार? 2 बार। ध्यान रखना। तो 7:60/11 इंटू ये कितना हो गया 4। अब देखो सोल्व करता हूँ तो 7 ये हो गया आपका 6 चौके 24, 240/11। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 देखो काटेंगे तो 11 दूना 22, पीछे कितना बच गया दोस्तों, तो 2 बच गया 0, 11 एकम 11, 9/11 मिनट। आपका एक तो 7:21 से 9/11, दूसरा वाला 7 कितना है दोस्तों, यहाँ ले लेता हूँ मैं, 7:60/11 है, इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये 600 हो गया दोस्तों। तो 600 लिख दूँ सीधा ही, तो 600/11 कर दिया। अब देखो काटो तो 7:11 पंजा 55, कितना बच गया 5, और 50 है तो 11 चौका 44, 6/11 मिनट। ये आपका दूसरा है वो 7:54 से ही कितना, 7:54 से ही 6/11 मिनट। ये दोनों तो पहला 21 से ही 9/11 ये वाला ऑप्शन भी आ रहा है, 54 से ही 6/11 ये वाला ऑप्शन भी आ रहा है। तो दोस्तों दोनों ही उत्तर है, मतलब उपरोक्त दोनों आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ए और बी नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो उम्मीद करता हूं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ। देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देर से आया था। गोष्ठी का नियत समय क्या था? देखो दोस्तों मंगलवार के दिन की बात है, मंगलवार के दिन की बात है, और मंगलवार के दिन की बात है, और क्या कह रहा है, मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर, यानी कि सुबह की कितनी बजी थी 8:30, इस 8:30 यानी 8:30 बजे, 8:30, इससे 15 मिनट पहले पहुंचकर मैं कितनी बजे, इससे 15 मिनट पहले पहुंचा। 15 मिनट पहले का मतलब है कि 15 मिनट कम कर दो, तो मैं पहुंचा कितनी बजे, तो मैं पहुंचा, ये लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, मैं पहुंचा कितनी बजे, आप कहोगे 8:15, 8:15, 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देर से आया था। मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूं, मतलब कि मैं पहुंचा। अब व्यक्ति कितनी बजे पहुंचा वो मैं यहां लिखता हूं, मैं उससे आधा घंटा पहले पहुंचा हूं, इसका मतलब है वो व्यक्ति मेरे से 30 मिनट बाद आ रहा है, आधा घंटा लेट है मेरे से, तो इसका मतलब है 8:45 पर पहुंचा। कितने पर पहुंचा? 8:45 पर। व्यक्ति पहुंचा 8:45 पे, मैं पहुंचा 8:15 पे। अब क्या कह रहा, जो कि यानी वो व्यक्ति है ना, वो कितना देर से आया था, 40 मिनट देर से आया था। किससे? गोष्ठी की नियत समय से। तो 40 मिनट लेट आया था, तो ये 8:45 पे आया। इसमें से अगर आप 40 मिनट माइनस कर देते हो तो आपका गोष्ठी का नियत समय आ जाता है। गोष्ठी का समय, गोष्ठी का जो समय आ रहा है वो आपका आ जाता 8:05। ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोष्ठी का नियत समय है वो 8:05 आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 7 हो गया है अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, करते हैं चर्चा इसके बारे में भी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी आने के नियत समय से आधा घंटे पहले पहुंच गया। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब होने के कारण 6:20 बजे आएगी। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 की बात हो रही है वो देखो आप क्या कह रहा है, गाड़ी आएगी।
गाड़ी आएगी कितनी बजे आएगी, ये देखो पहले गाड़ी आएगी कितनी बजे। आप कहोगे गाड़ी कितनी बजे आई थी, आएगी 6:20 पे। इधर देखो पूरा समय। आप ये नहीं करोगे कि सुबह ऊपर से स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा पता चला कि मैं गाड़ी आने के नियत समय से आधा घंटे पहले पहुंच गया, गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलम्ब होने के कारण 6:20 बजे आएगी, तो मैं कितने बजे स्टेशन पहुंचा। देखो दोस्तों गाड़ी कितनी बजे आई, 6:20 पर। 6:20 पर आई। गाड़ी लेट कितनी थी, यहाँ लिखो लेट। गाड़ी लेट कितनी थी, आप कहोगे 1 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब ये माइनस करो पहले, यानी जो गाड़ी का राइट टाइम क्या है, गाड़ी का नियत समय, गाड़ी का नियत समय, नियत समय, गाड़ी का जो नियत समय है दोस्तों वो बताइए मुझे। तो कितना आएगा, तो आप माइनस करोगे, इसमें से माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। करो तो करना आता नहीं है तो देखो इधर 1 घंटा उधार लिया, 60 हो गया 80, 80 में से 30 गए तो कितना हो गया 50। और यहाँ दोस्तों 5 बज गए, 5 में से 1 गया तो कितना बच गया 4। 4:50 आपकी गाड़ी का नियत समय है। गाड़ी का नियत समय 4:50 है। लेकिन ये क्या कह रहा है, तो मैं कितनी बजे स्टेशन पहुंचा। अब देखो ऊपर वाली लाइन पहले वाली, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी आने के नियत समय से आधा घंटा पहले आ गया। मैं आधा घंटा पहले आ गया, आधा घंटा नियत समय से। इसका मतलब माइनस करो आधा घंटा, माइनस करो आधा घंटा, माइनस करो आधा घंटा। देखो 50 में से 30 गए तो कितना बच गया दोस्तों 20, और यहाँ कितना बच गया 4। यानी कि गाड़ी मैं कितनी बजे पहुंचा, तो यहाँ लिखोगे आप मैं स्टेशन पहुंचा, मैं स्टेशन पहुंचा। मैं स्टेशन कितनी बजे पहुंचा, तो मैं स्टेशन पहुंचा हूँ दोस्तों कितनी बजे, 4:20 पर। आपका आंसर है डी आंसर। देखो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये जो बता रहा हूं ना अभी, ये राजस्थान पुलिस में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए इन क्वेश्चनों को बार बार करना। ये बेसिक क्वेश्चन यही राजस्थान पुलिस में कंफर्म घड़ी से आएगा, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि कृष्णा का एक मित्र, कृष्णा का दोस्तों एक मित्र है राम, हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार वह कब मिलने आया था, 12:30। यहां पर कर रहा हूं दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। पहली बार आया था, वो आया था 12:30, 12:30 पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार और 12:30, 12:30 बजे आया। अगली बार 1:20 पर आया। इसके बाद कब आया, 1:20 पर, ठीक है। उसके बाद फिर वह कितनी कब आया, 2:30 पर, यानी 2:30 पर। और उसके बाद कब आया, उसके बाद आया दोस्तों 4 बजे आया, 4 बजे आया। यहां तक का आपको पता है दोस्तों कि क्या क्या लिखा हुआ है। पहली बार आया वो 12:30 लिख दिया, दूसरी बार 1:20 पर, तीसरी बार 2:30 पर, फिर 4 बजे आया। उसके बाद कृष्णा से मिलने राम कब आया, तो दोस्तों भी सिंपल है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनट का अंतर है, तो 12:30 हुई है, यहाँ 1:20 हुई है, 12:30, तो 50 मिनट का अंतर है। कितने का, 50 मिनट। यहाँ से यहाँ देखो कितने मिनट का अंतर है, तो आप कहोगे देखो 2 बजने में यहाँ तो 40 मिनट कम, 1:20 है तो 40 मिनट पर 2 बजती है, ये 70 हो गया, 40 और 30। अच्छा यहाँ पर कितना है, तो आप देखोगे यहाँ 3 घंटे 30 और ये 1 पूरा घंटा यानी 90। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 20 का चल रहा है। यहाँ पर भी 20 का चल रहा है। इसका मतलब है इसके आगे भी 20 का चलेगा। ध्यान रखना यहाँ पर आगे भी क्या चलेगा, 20 का। तो 90 में 20 जोड़ूंगा तो 110 हो जाएगा। 110 मिनट अगर आप देखें तो कितना होता है, 110 मिनट। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपका आंसर, ध्यान रखना। 110 मिनट का मतलब क्या होता है, समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक बार नीचे समझा दूँ अच्छी तरीके से, छोड़ो इसको। देखो अच्छी तरीके से आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखो, पहली बार कितनी बजे आया था, 12:30, ठीक है, 12:30 पर आया। उसके बाद कितने पर आया, 1:20 पर आया, 1:20 पर आया मिलने के लिए। उसके बाद 2:30 पर आया।
उसके बाद आया 4 बजे, और अब बोल रहा है अब कब आएगा, ये लो 4 बजे, अब वापस कह रहा है कि अब कब आएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 9 नंबर। कौन सा, 9 नंबर क्वेश्चन। अब मैं इसका एक ही लाइन में आंसर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखो कितने मिनट का अंतर हो रहा है, तो आप कहोगे 50 का। यहाँ पर कितने मिनट का हो रहा है, आप कहोगे 70 का। यहाँ पे कितने का हो रहा है, आप कहोगे 90 का। यहाँ देखो अंतर सबका 20 का चल रहा है, 50 20 70 70 20 90 90 20 110। अब ये 100, ये देखो 50 मिनट जोड़ी, ये मिनट जोड़ी, ये मिनट जोड़ी, ये मिनट। कैसे, अगर 12:30 में 50 मिनट जोड़ोगे 1:20 आएगा, 1:20 में 70 जोड़ोगे 2:30 आएगा, 2:30 में अगर 90 जोड़ोगे तो 4 बजे आएगा। 4 में अगर आप 110 मिनट जोड़ते हो तो देखो 110 मिनट को मैं लिख दूं 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट ऐड करोगे तो देखो 4 में 1 जोड़ा 5 बज गए और 50 मिनट, 5:50 आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं, देखो 5:50 डी आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर मैं मिटाता हूं। ये आपका आंसर हो गया डी। चलिए अब देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो भी बहुत अच्छा है। कह रहा है कि 4:56 से 5:32 बजे तक घंटे का कौन सा भाग व्यतीत होगा। अच्छा दोस्तों, साय की बात चल रही है घड़ी में। देखो देखना 4:56, 4:56 में से अगर आप 5:32 में से घटाते हो 4:56, 5:32 में से 4:56 घटाते हो, कितने मिनट और कितने सेकंड का फासला, कितने मिनट है। देखो समझो और बताओ मुझे कितने मिनट है। तो देखो दोस्तों मिनट कितनी है, तो देखो 5:32 तो हो रखे हैं, तो 32 मिनट तो ये, 4 मिनट ये, कितने मिनट हो गए, 36 मिनट। आपको याद है तो देखो दिमाग लगाओ, कितने मिनट है, 36 मिनट। अब मैं घड़ी बना के समझाऊं आपको तो यहाँ समझा देता हूँ। चलिए मैं घड़ी बना के, इसको है ना ऐसे नहीं करते हो तो आप एक काम कर लीजिए, 5:32 और यहाँ लिखोगे 4:56। अब माइनस करके देख लो, ये कर लो तो आपका 36 मिनट ही राइट आंसर आएगा। 1 घंटा उधार लोगे 60, कितना हो गया 92। 92 में से 56 गए, कितना आएंगे देख लो। अगर 92 में से 56 घटाना चाहते हो तो 12 में से 6 गए 6, अभी यहाँ पर बच गए 8, 8 में से 5 गए 3, 36 मिनट, और यहाँ पर 0 बच जाएगा तो 36 मिनट आपका आ गया। अब देखो यहाँ पर 36 मिनट का है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, घंटे का कौन सा भाग व्यतीत होगा। अब 36 तो आ गया, अब घंटे का कौन सा भाग व्यतीत हुआ है, तो अब अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये घंटे में मिनट कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों, 60। तो 36 में 60 का भाग दे दो, भाग दो कितनी बार जाएगा, 12 × 36 और 12×5 60। देखो आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या 36/60 में 3/5, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर। यही आपका आंसर है दोस्तों। कुछ नहीं करना आपको, केवल इसमें से इसको समय को घटाया तो 36 मिनट आया। अब इस 36 मिनट को क्या करना है कि आपको घंटे का कौन सा भाग व्यतीत होगा, तो घंटे में बदलना है तो 36 बटा क्या कर देना 60 बदल देना घंटे में। 36 मिनट भाग व्यतीत होगा मिनट में, तो अब घंटे में बदलना 36/60 करना पड़ेगा। तो देखो काट दीजिए, 12×3 36, 12×5 60, 3/5 आपका करेक्ट आंसर है। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चले आगे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। कह रहा है एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी बार बजती है। तो बताओ एक दिन में कितनी बार बजेगी। तो मुझे बताओ, किसी को याद है तो बताओ, ये कंसेप्ट बताया था मैंने बजने का, n × n-1/2। ये तो आपका हाथ मिलाने का था, तो यहाँ पर प्लस लिखूंगा, +1/2, ये आपका आंसर है। अब देखो इससे निकाल के देखो कितने घंटे में कह रहा है, तो बताओ एक दिन में कितनी बार। एक दिन में तो घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। ये फॉर्मूला है वो केवल और केवल आप कितने घंटे के लिए लगाओगे, 12 घंटे के लिए। चलिए 12 घंटे के लिए लगा के देखो, तो 12 घंटे के लिए लगाऊंगा तो 12 × 12 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 13/2।
इसको इससे काटूंगा 6, कितना आ गया 78 बार। 78 बार आंसर आया है। अब देखो एक 12 घंटे में, सुनो 12 घंटे में अगर 78 होता है, 78 बार बचती है, तो और 12 घंटे में अगर 78 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, देखो 78 जोड़ूंगा कितना आया 8 8 16 को 6 हासिल का 1 15 156। यही आपका राइट आंसर है 156। दोस्तों क्या किया, 12 घंटे के लिए ये कंसेप्ट लगाना है, लगा दिया 12 घंटे के लिए। अब n का मान 12 रख दीजिए, 12 रख दिया मैंने, क्योंकि इसी प्रकार जितना समय होगा घड़ी उतनी ही बार बजेगी, 1 बजे 1 बार। ये 12 घंटे के लिए क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो क्लॉक, ये घड़ी है ना जो क्लॉक वाली, कौन सी, ये वाली, इस घड़ी में ये 12 6 ये 3 और ये 9, इस घड़ी में कभी भी ध्यान रखना 12 के बाद 1 बजती है, 13 नहीं बजती है दोस्तों। तो 1 बजती है तो पुनः 1 से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए 12 घंटे के लिए ही करेंगे। दूसरा जो तरीका मैं आपको इसका बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पर ऊपर बताने जा रहा हूँ। 12 घंटे के लिए आप कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 6 7 8 ऐसे करते जाओ। क्या कहा, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे करते करते अगर आप इन सब को जोड़ोगे 12 तक तो आपका 78 आएगा। तो 12 घंटे में आपका 78 आ गया, तो 78 और जोड़ दोगे तो आपका 156 आ गया। यह आपका पूरा का पूरा करेक्ट आंसर आ गया 24 घंटे में। तो मैंने सूत्र से भी बता दिया और कंसेप्ट से भी बता दिया दोस्तों। कंसेप्ट से जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताइए आपको। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक पूछताछ खिड़की पर बताया गया कि दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी 15 मिनट पहले गई, परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए रेलगाड़ी रवाना होती है। अगली गाड़ी 8:10 पर जाएगी। तो देखो आप ये ध्यान रखो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आप लिखोगे अगली गाड़ी। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान रखना, अगली गाड़ी। क्या लिख रहा हूँ मैं, अगली गाड़ी। क्या लिखा क्वेश्चन में, देखो एक समझना, एक पूछताछ खिड़की है पर बताया गया है कि दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी 15 मिनट पहले गई, 15 मिनट पहले निकल गई दोस्तों। अब क्या कह रहा, परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए रेलगाड़ी रवाना होती है। सपोज करो इस स्टेशन से क्या होती है, हर 45 मिनट बाद गाड़ी रवाना होती है। अगली गाड़ी 8:30 बजे जाएगी। अगली गाड़ी कितनी बजे जाएगी, तो अगली गाड़ी जाएगी, वो देखो टाइम, अगली गाड़ी जाएगी कितनी बजे जाएगी, तो आप कहोगे 8:30 बजे। ये लिखा हुआ है दोस्तों, 8:30 बजे लिखा हुआ है ना। हाँ, अब देखो परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए रहे, तो पिछली गाड़ी का समय निकालोगे। पिछली गाड़ी का समय निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो यहां से आपको पता है कि 45 मिनट के अंतराल पर गाड़ियां जाती हैं। कितने मिनट के अंतराल पर, 45। गैप है वो कितने का है, गैप कितने का है, 45 मिनट। देखो लिखा हुआ प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए रेलगाड़ी रवाना होती है यहाँ से, तो 45 मिनट का है दोस्तों। यहाँ से देखो इधर करो 60, ये हो गया 90, ये 7 बच गया, तो 90 में से 45 गए तो 45 ही दोस्तों, और यहाँ 7 45 पे पिछली गाड़ी आएगी। अगली गाड़ी अगर देखा जाए तो देखो अगली गाड़ी का समय 8:30 था, तो इससे पिछली गाड़ी कौन सी जो निकल गई थी वो कितनी की, 7:45। अब यहाँ देखो एक पूछताछ खिड़की पर बताया गया कि दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी 15 मिनट पहले ही गई। तो यात्री जो था वो पूछा था तो 15 मिनट पहले उसको बताया। इसका मतलब इसमें से 15 घटा दीजिए, 15 घटाओगे मतलब है वो रेलगाड़ी 15 मिनट पहले ही निकली थी, तो 15 जोड़ना है। तो अब यात्री ने पूछताछ, यात्री ने क्या लिखा है, तो ये सूचना यात्री को, तो सूचना कब मिली, तो लिख दो सूचना मिली। सूचना कब मिली वो ध्यान रखना। तो 15 मिनट आप जोड़ दोगे, आप जोड़ोगे तो आपका टाइम क्या हो गया, तो देखो 008 8 बजे। अब देखो पिछली गाड़ी का टाइम कितना था, 7:45।
7:45 था, आप 8 बजे जाके पूछ रहे हो तो वो क्या कहेगा, 15 मिनट पहले निकल गई। और अगली जो गाड़ी है वो 8:30 बजे आएगी। और प्रत्येक गाड़ी का जो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का लगने का जो टाइम है, रवाना होने का टाइम है, वो 45 मिनट का है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपका 8 बजे इस करेक्ट आंसर बी आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं फिर क्वेश्चन नंबर 13 करवाता हूँ आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मैं 13 ले लेता हूँ। चलिए देखो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन समझना अच्छे से, यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब है कि प्रतिदिन यानी 24 घंटे, 24 घंटे में घड़ी तेज कितनी होती है, घड़ी 15 मिनट आगे हो जाती है। क्या हो जाती है, आगे। तो मुझे ये बताओ 24 घंटे में 15 मिनट आगे होती है और इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय बताएगी। तो अभी वो अगला का तो वो करेंगे, पहले 15 मिनट आगे हो जाती है एक दिन में। तो मुझे ये बताओ, पहले आप एक काम करो ना, यहाँ से दोपहर 12 बजे, क्या कह रहा है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया। यहाँ पर लिखो दोपहर 12 बजे, 12 बजे मिला दिया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे, अगले दिन, आज दोपहर को 12 बजे मिलाई तो अगले दिन सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे। अब मुझे बताओ ये टाइमिंग जो है कितना आ रहा है इसके बीच में। तो आप ये टाइमिंग नोट करोगे दोस्तों, तो आज दोपहर 12 से देखो रात्रि 12 बजे तक घंटे कितने हुए, 12, और सुबह की 4 बजे तक कितने हो गए, 4 और, तो 12 और 4 कितने हो गए, 16 घंटे। 16 घंटे की बात है, कितने घंटे की बात है, 16 घंटे की, ये ध्यान रखना। अब 16 घंटे की है, एक दिन में प्रतिदिन एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है। तो सोचो प्रतिदिन यानी 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी आगे, 15 मिनट आगे। तो मुझे ये बताओ एक घंटे में कितनी होगी। तो आप कहोगे एक घंटे में कि सर 15/24 मिनट, 15/24 को काटो तो 3 से काटूं तो देखो दोस्तों, 3 पंजा 15 और 3 आटा 24, ये मिनट, 5/8 आ गया। अब आपको कितने घंटे करना है, 16 घंटे में करना है। तो 16 घंटे करिए, 16 घंटे में तो 16 × 5/8, 16 घंटे में, एक घंटे में है 5/8 तो 16 घंटे में 5, 16 दूना ये हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 10 मिनट। अब 10 मिनट ये आगे हुई है। अब ये 4 बजे क्या समय बताएगी, तो 10 मिनट ये आगे हुई ना, तो राइट टाइम कितना बताएगी, देखो 4 बजे का समय है, ये तो 4 बजे बताएगी जो वास्तविक घड़ियां, लेकिन ये आगे होती है, ये एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है एक दिन में। इसका मतलब है एक घंटे में कितनी होगी, 5/8 मिनट, तो 16 घंटे में कितनी होगी, 10 मिनट आगे। इसका मतलब यह आपको जो टाइम बताएगी वो बताएगी 4:10 का दोस्तों। कितना बताएगी, वास्तविक समय नहीं है, वास्तविक समय तो 4 बजे का। अगर कहता कि वास्तविक समय क्या होगा, अगर ये घड़ी 4 बजे का बताती तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय दर्शाएगी, तो अगले दिन दोस्तों 4:10 दर्शाएगी। कितना दर्शाएगी, 4:10, 10 मिनट है तो 4 में 4:10, देखो 4 बजे हैं और इन 4 बजे में अपन 10 मिनट अगर ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर आ गया 4:10। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और आराम से करिए, तन मन धन से, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है, तो वह 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी। देखो एक सप्ताह में ये लिखा हुआ देखो ढंग से, एक सप्ताह में कितनी, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट सुस्त होती है। ठीक है, एक सप्ताह का मतलब कितना होता है, तब आप कहोगे सर एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। 7 दिन में 1 घंटा और 20 मिनट का मतलब हो गया दोस्तों 80 मिनट। 80 मिनट सुस्त हुई कि नहीं हुई। देखो 7 दिन में 80 मिनट सुस्त, एक दिन में कितनी होगी, तो आप कहोगे सर एक दिन में 80/7
7 मिनट सुस्त। अब आपको कहा कितने दिन का है, आपको कहा गया है 48 घंटे में। तो मुझे बताइए दोस्तों 48 घंटे का मतलब मिनट कितनी होती है? तो आप कहोगे 2 दिन होते हैं। 2 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं 2 दिन। 48 घंटे का मतलब 2 दिन, 1 घंटे का 24 घंटे का मतलब 1 दिन। तो 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी? तो देखो 1 दिन में 80/7, तो 2 दिन में, अगर 2 दिन की बात करें तो 2 × 80/7 कर दो दोस्तों, कितना आएगा? 160/7। और देखो काट के 7 दूनी 14, 2, फिर कितने बचेंगे? 2 0 20, 7 दूनी 14, 22 सही 6/7 मिनट। आपका करेक्ट आंसर आएगा 22 सही 6/7 मिनट। ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। निकाल दिया मैंने, 160 में 7 का भाग देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है अब आपका, लास्ट यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों। क्या लिखा है? एक बंद पड़ी घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताती है? दोस्तों जब बंद पड़ी घड़ी है ना, ये ध्यान रखना। देखो मैं इसको मिटा के फिर करवाता हूँ आपको अच्छी तरीके से, नहीं तो दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। क्या कह रहा है? एक बंद पड़ी घड़ी। दोस्तों सोच लीजिए कि एक घड़ी है और इस घड़ी में मैं टाइमिंग डाल देता हूँ यहाँ पर 12, 6, 3 और 9। अब मैंने यहाँ नंबर पूरे डाल दिए, आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, समझना। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और बहुत ईजी समझ के बच्चे इसको गलत करके आते। अब देखो मैंने लिखा कि अगर देखो ये कितनी बजी है, ये घड़ी में 9 बजी है। अब देख लो 9 बजी है, आप कहोगे सर 9 बजी है, ये लीजिए अब 9 बजी है। तो मुझे ये बताओ कि 12 घंटे में क्या एक बार 9 बजती है कि नहीं बजती है? रियल टाइम ये घड़ी तो बंद पड़ी। तो 12 घंटे में क्या कितनी बार 9 बजेगी? बोला 1 बार बजेगी सर। अच्छा रात में भी 12 घंटे होते हैं, रात में, ये तो दिन में हो गया, चलो दिन में लिख दूँ। दिन में 1 बार 9 बजेगी, रात में बजेगी, तो 1 बार रात में भी 9 बजेगी। तो मुझे बताइए कि एक दिन में दिन और रात दोनों काउंट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो यहाँ 1 दिन लिखा हुआ है, एक दिन में दिन और रात दोनों काउंट होंगे, 24 घंटे होंगे दोस्तों। कितने घंटे? 24 घंटे। जब 24 घंटे में एक और एक कितना हो गया? 2 बार। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों 2 बार। कितनी बार सही समय बताएगी एक खराब घड़ी? इसलिए कह रहा हूँ कि एक खराब घड़ी होती है ना, वो भी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। वो भी ज़िंदगी में एक दिन में 2 बार, आपको पता है एक दिन में 2 बार वो क्या बताती है? राइट टाइम बताती है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ जाता है? क्या मैं पूछूं एक साल में है एक बंद पड़ी घड़ी कितनी बार सही समय बताएगी? तो एक दिन में 2 बार बता रही है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन होते हैं तो सीधा ही बता दोगे, 365 का डबल कर दो दोस्तों, कितना होगा? 360 कितना होता है? 720 और 730, 730 बार सही समय बताएगी एक बंद पड़ी घड़ी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।